हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर किसी को हो जाता है, अगर वो टेस्ट कराता है और उसमें उसको ये पता चलता है कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो उसको उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से वो अपनी जो ये प्रॉब्लम है उसको नॉर्मल कर सकता है और किस तरह से उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, प्रॉब्लम है जो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो पहली चीज़ जो हमको करनी है वो ये कि उसकी प्रोग्रेस को हमको रोकना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ जो है, जब एक बार वो रुक जाएगी तो उसको फिर नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करना है। तो दो चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, एक तो उसकी प्रोग्रेस रोकना, सबसे पहला जो काम है वो उसको आगे बढ़ने से रोकना, और दूसरे उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसको धीरे धीरे कंडीशन को जो है नॉर्मल की तरफ लाना। जो मसल्स में वीकनेस हो चुकी है उस मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथ देना, जिससे जो भी किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है वो अपनी डेली लाइफ की जो उसकी जो रूटीन प्रैक्टिसेस होती हैं, जो वो उसका दिन रात के जो काम होते हैं वो अपने कर सके और किसी दूसरे की सपोर्ट लेने की उसको ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी कंडीशन को नॉर्मल में लेके आएँ। तो इसके लिए हमें करना क्या है? पहली चीज़, ऐसा कोई हमें काम नहीं करना जिससे आपकी मसल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़े। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है तो वो फिज़ियोथेरेपी कराते हैं, लेकिन फिज़ियोथेरेपी के साथ वो छोटे बच्चों को भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको वेट जो है लिफ्ट कराते हैं, या बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कराएंगे उनको, या उनसे कहेंगे आप बार बार जीने पे चढ़ो फिर उतरो। इस तरह की उनसे एक्टिविटी कराई जाती है जिससे जो मसल्स होती है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, मसल्स के ऊपर जो है ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, इससे मसल्स में और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, चाहे वो आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। तो इसमें आपको ये पहली चीज़ ये देखनी है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है जिससे मसल्स के ऊपर आपके ज़्यादा ज़ोर पड़े, क्योंकि मसल्स पहले ही आपकी वीक हैं और उसके बाद अगर आप इस तरह की ज़्यादा उनसे काम लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी मसल्स जो हैं और ज़्यादा वीक हो जाएंगी। तो हमको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। दूसरी चीज़ जो है, जो फिज़ियोथेरेपी होती है या जो लाइट एक्सरसाइज होती हैं वो करना ज़रूरी होता है। हैवी एक्सरसाइज कोई नहीं करनी, लाइट एक्सरसाइज जो है वो हमको करते रहनी है। मूवमेंट अपनी बॉडी में बना के रखना है, हाथ की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट, बॉडी के दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उनकी भी मूवमेंट जो है होना ज़रूरी है। तो ज़्यादा हमें एक्सेस में नहीं करना, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पे जो है मूवमेंट्स हमें करते रहनी है। अपनी बॉडी को एक जगह पर नहीं बैठाना है या एक जगह पर आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठना है, लेकिन बहुत ही लाइट वे में। दूसरी चीज़ जो है, इसमें जो है जो सीपीके लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उसको कम करना बहुत ज़रूरी होता है। सीपीके को नॉर्मल कंडीशन में लाना या नॉर्मल रेंज में लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसे फूड आइटम्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिनमें प्रोटीन्स हो। प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है। प्रोटीन रिच डाइट अगर आप लेंगे तो आपकी जो मसल्स की जो पावर है उनको बनाने में बहुत ही ये जो है इफ़ेक्टिव रहती हैं। और इसके बाद जो है, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में बहुत अच्छी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो प्रूवन मेडिसिन्स हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, चाहे डीएमडी है, बैगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लिम गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या कोई दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो ये जो मेडिसिन्स होती हैं बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव हैं। और जो इसका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो फार्मूला है, कम्बिनेशन फार्मूला, उसमें इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स जो हैं मिक्स होती हैं। और तो अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से जो है आपको कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही है, तरह तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इसमें कोई भी रिलीफ या किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और कंडीशन जो स्टेबल भी नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता जो कंडीशन है ख़राब होती जा रही है, तो इसका कम्बिनेशन होम्योपैथिक फार्मूला आप यूज़ करें। और आपकी जो भी कंडीशन है, जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो व्हाट्सएप नंबर पर आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें।